एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि, व्यास तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस वीडियो में हम वृत्त का परिधि, व्यास और क्षेत्रफल ज्ञात करना समझेंगे। तो देखिए, इसको ज्ञात करने से पहले हम आपको बता देते हैं वृत्त के परिधि का सूत्र, व्यास का सूत्र तथा क्षेत्रफल का सूत्र। तो चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, वृत्त का परिधि बराबर होता है, क्या होता है, देखिए परिधि, परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है, देख सकते हैं बढ़िया से, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब देखेंगे वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है। तो देखिए, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2r। r क्या है, रेडियस, यानी रेडियस का मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या। अब उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आर एक तरह से समझ सकते हैं वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। यानी वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या और क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, डायग्राम भी बनाया गया है कि इसका त्रिज्या जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमको पहले परिधि ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे परिधि बराबर, परिधि बराबर, देखिए परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2πr। अब देखिए, पाई का मान होता है, देखिए पाई का मान अगर प्रश्न में बोला रहेगा, तो देखिए पाई का मान 2 होता है, एक तो 3.14 होता है, ठीक, और यह होता है 22/7। क्या होता है, 22/7, यानी 2 ठो मान रहेगा। अगर प्रश्न में दिया रहेगा कि 3.14 रखना है, तभी रखेंगे 3.14। अगर ये नहीं कहा रहेगा तो हम 22/7 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो प्रश्न में बोला नहीं है, इसलिए हम 22/7 का यूज करेंगे। देखिए, 2 अपने जगह पे, पाई के मान कितना रखेंगे, 22/7। यहाँ पे हम लिख लेंगे 22/7। और त्रिज्या देखिए, आर का मान कितना दिया है इसमें, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। अब इसको हल कर देंगे। देखिए, ये 7 से 7 को हम काट देंगे, यानी यहाँ पे क्या बच गया, 2 × 22। 22 में 2 से गुना कर देंगे तो 22×2 = 44। अब ये सेंटीमीटर में है, तो इसका आंसर भी आएगा सेंटीमीटर में। आया बात समझ में। इसका परिधि कितना निकल गया, 44 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है व्यास। क्या निकालना है, व्यास। यहाँ पे लिख लेंगे व्यास बराबर, देख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, यानी 2r। देखिए, 2 अपने जगह पे, r के जगह पे कितना रखना है, 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। जब इसको हल कर देंगे तो 7×2 = 14 सेंटीमीटर। व्यास का मान कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। बोला है ना प्रश्न में कि क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 22/7। और आर के जगह पे रखना है हमको 7। देखिए, प्रश्न में बोला है 7, तो यहाँ पे हम गुणे लगाएंगे 7 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर का मतलब 7×7। 1 को 7 से 1 को 7 काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 22×7। जब इन लोग का गुना करा देंगे, देखिए 7×2 = 14 का 4 हासिल 1, 7×14 = 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।